चौथी चीज क्या है? दिमाग। दिमाग को क्या चीज नरिशमेंट देती? गौर व फिक्र, पढ़ना लिखना, इल्म हासिल करना, कायनात में गौर व फिक्र, मुख्तलिफ चीज़ों को जानना। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितना आप लिखें पढ़ेंगे, आपका दिमाग जो है उतना ही उसका जंग उतरता चला जाएगा, वो चमकेगा। तो एक मोतदिल इंसान जो होता है उसकी ज़िंदगी के ये चारों पहलू इकट्ठे ग्रो करते हैं। और हमारा दीन, दीन इस्लाम जो है वो इसीलिए एक परफेक्ट दीन है कि वो हमें इन चारों चीज़ों के अंदर बैलेंस करना सिखाता है। और इन चारों के तकाजे पूरे करने का नाम इबादत है। हलाल खाना पीना क्या है? इबादत है। इसी तरह नमाज रोज़ा इबादत है, मोहब्बत भी इबादत है, और पढ़ना लिखना और गौर व फिक्र भी इबादत है। इसके मुकाबले में अगर हम इसमें से अपने दिल के तकाजे भूल जाएं तो हम अपना हक मारते हैं, वो भी अपने ऊपर जुल्म है। इसी तरह दिमाग के, रूह के, जिस्म के, तो कोई भी दीन इंसानों को कामयाब नहीं कर सकता जिस दीन के अंदर क्या ना हो, इन चार ज़रूरियात का ख्याल न रखा गया हो। अब कंपैरिजन आप खुद कर सकते हैं। बाज़ अदियान में क्या है? खाना पीना या अच्छा खाना जुर्म, शादी करना तकवा के खिलाफ। बाज़ में क्या है कि पढ़ना लिखना, उसके ऊपर कोई इम्पोर्टेंस नहीं। और बाज़ लोगों ने उन लोगों को पूजना शुरू कर दिया फाके काट काट के जिनके पसलियाँ बाहर निकल आई और पेट अंदर चला गया, और कहा कि ये तो बहुत ही पहुंचे हुए इंसान है और इतने इतने अरसे तक इन्होंने खाया नहीं। दीन इस्लाम में खुद को भूखा मारना बिला वजह जुल्म है। इसी तरह शादी ना करना जुल्म है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी। तो इस चार पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हमारा दीन कितना खूबसूरत है। तो जालिम कौन होता है? जो इनमें से कमी कर दे। किस में? किसी एक चीज़ को ख़त्म कर दे कि ये मेरी ज़िंदगी से बाहर है। नहीं, कुछ भी बाहर नहीं है, सब अंदर, लेकिन जायज़ और हलाल तरीके से। न खाना हराम के रास्ते से हो, न निकाह से बाहर की ताल्लुक़ हो, और ना ही इंसान ऐसी चीज़ें पढ़े लिखे कि जिसमें खुदा का जिक्र ही ना हो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है। और इसी तरह रूह के तकाजे पूरे किए बगैर कोई भी शख्स तरक्की नहीं कर सकता। असल में चूँकि आगे कुरान मजीद हम पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स बार बार आएंगे। कहीं मैं कहूँगी कि तय्यबात खाना इबादत है, तो आप कहेंगे खाना भी इबादत, ये कहाँ से इबादत हो गया? क्योंकि कुरान का मौजू कौन है? इंसान। हम इंसान है इसका सब्जेक्ट, और इंसान जो है वो इन चार चीज़ों का मजमुआ है। और कुरान की जो तालीमात है वो इन चार चीज़ों के गिर्द घूमती हैं। सुम्मा अफौना, सुम्मा फिर, अफौना माफ कर दिया हमने, अनकुम तुमको, मिन से, बादी बाद, बाद का ऑपोजिट क्या है? कबल, ज़ालिका इसके, लअल्लकुम, लअल्ला शायद के, ताकि, कुम तुम, तशकुरून तुम शुक्र अदा करो, ता शीन काफरा और वाव नून। शुक्र जो होता है ये दिल से भी होता है, जबान से भी होता है और अमल से भी होता है। दिल से किसी नेमत का एतराफ़ करना, जबान से उसका जिक्र करना, और अमल से इताअत करना। किसकी? मोहसिन की, जो हम पर एहसान करे। तो बुनियादी तौर पर शुक्र क्या है? किसी के एहसान और इनाम का तसव्वुर करना, उसका इजहार करना। दाब्बत शकूर कहते हैं उस जानवर को जो अपनी अच्छी सेहत के साथ अपने मालिक का क्या करे? जिक्र करे कि ये मेरा बहुत ख्याल रखता है, जो मालिक उसकी खूब परवरिश कर रहा है। और शुक्र का अपोजिट क्या है? कुफ्र। और आम जबान में नाशुक्री और शिकायती रवैया। ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون